हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे आज हम। क्वेश्चन क्या दिया है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर आर सिमिलर। कहता है कि ये फिगर्स दिए गए हैं अपने को, इनमें अपने को ये बताना है कि कौन सा पेयर जो है, कौन सा जोड़ा जो है वो क्या है, सिमिलर है। और राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज बाय यू। आपने कौन सा क्राइटेरिया उनको सिमिलर करने के लिए यूज किया। देखिए हम सिमिलर ट्रायंगल्स जो हैं वो कैसे कैसे बताते हैं, क्राइटेरिया क्या क्या यूज करते हैं। एंगल से करते हैं हम। एक क्राइटेरिया ये है, एंगल है। दूसरा एक है साइड एंगल साइड, और एक साइड। तीनों साइड्स का कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल हो तो भी हम बोल देते हैं ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। इनको जो है मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है, इनके क्राइटेरियन जो हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के। आपने अगर वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या कहता है, कौन सा क्राइटेरिया आपने यूज किया अपने क्वेश्चन का आंसर देने में। एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। और आपने कौन सी उन दो ट्रायंगल्स को जिनको आपने सिमिलर किया है उनको किस फॉर्म में लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए अपने पास ये दो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है अपने पास, एक ये ट्रायंगल है। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी के बारे में अगर बात करें तो देखो यहाँ एंगल ए जो है वो इक्वल है किसके, एंगल पी के। और एंगल बी जो है वो किसके है, एंगल क्यू के। और एंगल सी जो है वो किसके है, एंगल आर के। इक्वल है ना। देखिए तो यहां से क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं किससे, बाई, तीनों एंगल इक्वल हैं, बाई एंगल क्राइटेरियन से कौन सी ट्रायंगल देखिए ए है, ए बी सी ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब ए पी के है ना, तो पी ए के साथ में क्या आएगा, यहाँ पी आएगा। बी किसके इक्वल है, क्यू के, पी क्यू। और सी किसके, आर के। देखिए स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में रखनी है, ये इसी तरह लिखने हैं जैसे ए के कोरस्पॉन्डिंग पी है, एंगल इक्वल है ना, इसका कौन सा एंगल इक्वल है, बी का क्यू। और सी के का कौन सा है, आर। सी के कोरस्पॉन्डिंग ये 40 डिग्री है, तो इसका 40 किस पे है, आर पे है। उसी प्रकार अपने को ट्रायंगल लिखनी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हमने इसका जो है इसकी सिमिलरिटी बता दी कि ये सिमिलर है, ये क्या है, सिमिलर है। देयरफॉर बाय इनसे हम लिख देंगे कि ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है। दूसरा सेकंड पार्ट देखिए अगर हम, तो सेकंड पार्ट कहता है कि ए बी सी एक ये ट्रायंगल अपने को गिवन है, इनकी साइड्स जो हैं उसको दे रखा है, ये 2 3 2.5 पी क्यू आर एक दूसरी ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी अपने को चेक करनी है। तो यहाँ पे देखेंगे जब इनकी सिमिलरिटी अपने को चेक करनी है तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, 2 है। 2 का इसमें देखिए, देखो एक बार नजर डालेंगे कि 2 का किसके साथ कॉम्बिनेशन बैठेगा। 2 4 अगर करें तो 1/2 आएगा, 3 और 6 करें तो भी 1/2 दिख रहा है, और 2.5/5 करेंगे तो भी 1/2 दिखाई दे रहा है। इट मीन्स इसके ये आएगी कोरस्पॉन्डिंग जो आएगी, इसका रेशियो इसके साथ इक्वल रहेगा, इसका जो रेशियो है वो इसके साथ, और इसका जो रेशियो है वो इसके साथ इक्वल रहेगा। ठीक है, मैंने इनको मार्क करके शो कर दिया है कि कौन सा किसके रहेगा। तो यहाँ पे बात करें तो देखो ए बी अपॉन हम इस ये जो 2 है वो इसके क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर की बात करें तो ये कितना आएगा, 2/4। इट मीन्स 1/2 आ जाएगा, 1/2। आगे देखें ये, अब दूसरी यहां से मान लो अगर अब लेते हैं BC, क्या लेते हैं, BC, और ये किसके आ रहा है, इसके आ रहा है। ठीक है, तो BC RP
अगर लेते हैं तो क्या आएगा 2.5/5, तो ये इसका डेसिमल हटा देंगे 50 हो जाएगा, तो यहाँ से 1/2 कितना आ गया 1/2। और सिमिलरली अब जो ये है अपना ये 3 जो दिख रहा है आपको और इसमें 6 दिख रहा है, तो इसमें करें अगर हम करते हैं CA लिख लें, CA अपोन में क्या लिख लें PQ, CA अपोन में PQ अगर आप लिखते हो तो क्या आएगा यहाँ पे CA कितना है 3 और PQ कितना है अपना 6, तो ये भी कितना आया 1/2। देखो तो यहाँ से सारे 1/2 रेशियो इनका सब इक्वल आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि AB/QR इक्वल है BC/RP इक्वल है CA/PQ के। जब ये सभी रेशियो इक्वल आ गए, इट मीन्स कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है साइड 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 क्राइटेरियन से, तो ये हम बोलेंगे देयरफॉर बाई साइड 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 क्राइटेरियन से क्या होगा, क्राइटेरियन से ट्रायंगल। अब ट्रायंगल लिखना है अपने को, देखें ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल, यहाँ पे बात करें तो मैंने सबसे पहले क्या लिया था AB लिया था, तो यहाँ पे AB, अब कौन सा पॉइंट बच गया इसका C बच गया, ठीक है। इसको देखें आप क्या लिखा है हमने AB, तो AB थर्ड क्या बच गया C बच गया, ये सिमिलर होगा किसके, अब AB का जो कोरस्पोंडिंग थी वो क्या आई थी QR आई थी, तो हम इसको ट्रायंगल QR और कौन सा बच गया तीसरा P, QRP के सिमिलर लिखेंगे, QRP के सिमिलर लिखेंगे। देखिए ये बात बहुत अहम है समझने के लिए कि इसको PQR नहीं लिखेंगे हम, इसको मनमर्जी नहीं लिखेंगे हम कुछ भी। हमें ये बात आप वापस चेक करके देख सकते हैं कि आपने जो ट्रायंगल लिखी है सिमिलर लिख दी है, इस ट्रायंगल के ये ट्रायंगल सिमिलर लिखी है हमने, तो हम इसको वापस चेक कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, देखो क्या होता है कि ये जो शुरू वाला है AB फर्स्ट के 2 और इसका फर्स्ट का 2 का रेशियो आना चाहिए। देखो AB और QR आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। फिर उसके बाद में BC का और लास्ट के 2 इधर और लास्ट के 2 RP का, देखो BC/RP आ रहा है ना, और फिर क्या रहता है फर्स्ट और थर्ड का, तो AC के अपॉन में क्या आना चाहिए QP, तो देखो यहाँ पे AC या CA बोल दे, CA के अपॉन में क्या आ रहा है PQ आ रहा है कि नहीं, CA के अपॉन में PQ आ रहा है। इट मीन्स हमने ये ट्रायंगल जो सिमिलर लिखी है ये वाली इसके बिल्कुल सही लिखी है, ठीक है। आप ऐसे चेक कर लेंगे कि आपने सही लिखी है या नहीं लिखी है तो यहाँ से हम बोल देंगे ये ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। देखिए इसमें बात करेंगे तो इसमें भी क्या दी हुई है अपने को साइड ही गिवन है, यहाँ पर भी हम देखेंगे कि किसका किसके साथ रिलेशन लग रहा है। देखें ये जो 2 है 2 ये 4 के साथ देखें हम तो 1/2 आ रहा है इधर से, और 3 का अगर देखें तो 6 है, 6 के साथ बनेगी, तो यहाँ भी 1/2 शो हो रहा है जो इनका जो कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं उनका रेशियो हम देख रहे हैं। और अब देखेंगे ये 2.7 है, यहाँ पर 5 लिखा है, क्या लिखा है 5 लिखा है। अगर यहाँ पे 2.7 है तो यहाँ पे 5.4 होता, इसका मतलब क्या आ जाता, फिर 5.4 होने से 1/2 रेशियो आ जाता, तो हम बोल देते कि ये ट्रायंगल्स क्या हैं सिमिलर हैं, किससे बाई साइड 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 से क्राइटेरियन से। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इसका रेशियो इसके इक्वल नहीं है तो देखिए आप लिख देंगे यहाँ पे सीधा कि MP जो है, अगर आप वैसे थोड़ा सा इसको शो करेंगे कि MP जो है वो MP/में DE का जो रेशियो है वो इक्वल है किसके, MP/में DE का रेशियो किसके इक्वल है LP लिखें, LP अपॉन किसके DF के, बट नॉट इक्वल टू किसके इक्वल नहीं है, ये LM
का रेशियो अपॉन में ये EF। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम बोलेंगे देयरफॉर these triangles, these given triangles not fulfill क्राइटेरियन। कौन सा क्राइटेरियन फुलफिल नहीं कर रही है, पूरा नहीं कर रही, साइड देयरफॉर हम क्या कह देंगे, triangles are, these triangles are not similar, these triangles are not similar लिख देंगे आप। अपनी एक्सप्लेनेशन जो है आपको दे देनी है कि क्यों सिमिलर नहीं है। अब इसकी बात करते हैं हम। देखो इसमें अगर बात करें तो हमें क्लियरली क्या नज़र आ रहा है, जो हमारे ये जो 4 क्राइटेरियन हैं सिमिलर ट्रायंगल्स को करने के, यहाँ पे देखें तो इसके अंदर देखो साइड्स आ रही हैं और बीच में एंगल आ रहा है। तो यहाँ पे जो ये क्राइटेरियन है साइड एंगल साइड, इसको चेक करेंगे हम। तो साइड एंगल साइड क्या कहता है कि जो एंगल के साथ वाली साइड्स हैं उनका कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करें तो इस फिगर की एंगल M इक्वल है एंगल Q की, भाई 70 डिग्री ये है और 70 ये है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ बात करें तो देखो ये कितना है, यहाँ आप इनका रिलेशन पहले चेक कर लें। यहाँ 2.5 है तो 2.5 का डबल 5 होता है और 5 का डबल 10, तो इसका इससे बन जाएगा रिलेशन। ठीक है, इसका रिलेशन से मतलब है कि इसका जो रेशियो है इसके साथ 1/2 आने वाला है और इसका इसके साथ 5 का इस 10 के साथ। तो आप लिख लेंगे इनको क्या कि जो MN है, MN का रेशियो किसके साथ, PQ के साथ, MN का रेशियो PQ के साथ। वो क्या है, इधर MN कितना है 2.5 और ये कितना है 5, तो ये 0 लगा लेंगे। यहाँ से ये डेसिमल ये कितना आ गया 1/2 आ गया। यहाँ पे अब बात करें इस वाली साइड की, तो ये क्या है LM, आप इसको लिखें LM और किसका रेशियो, LM का रेशियो किसके साथ, यहाँ पे बात करें तो QR के साथ। किसके साथ, QR के साथ। वो कितना है, ये 5 है और ये 10 है, तो ये भी कितना है 1/2। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि MN अपॉन में PQ जो है इक्वल है किसके, LM अपॉन QR के। तो यहाँ पे देखो एंगल भी इक्वल है और इनकी जो ये साइड्स हैं इसके साथ में उनका जो रेशियो है वो भी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से कौन सी ट्रायंगल MNL, देखो MNL सिमिलर टू ट्रायंगल, किस ट्रायंगल के होगा। अब यहाँ पे देखें MNL जो है वो सिमिलर होगी किस ट्रायंगल के, QPR के। देखो एक बार आप इसको चेक कर लेंगे कि हमने सही लिखा है नहीं लिखा। देखिए MN जो फर्स्ट 2 हैं उसका रेशियो फर्स्ट 2 के साथ MN अपॉन में QP है कि नहीं, देखो ये रहा MN अपॉन में QP है रेशियो, ठीक है। और लास्ट के 2 NL, अब इसमें NL तो है नहीं, थर्ड साइड है ना, वो तो गिवन ही नहीं थी अपने पास, ठीक है। और वैसे आप चाहें तो चेक कर ले कि NL किसके कोरस्पॉन्डिंग आ रही है, PR के। NL किसके आ रही है, PR के आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट 2 और लास्ट 2 हो गए। अब फर्स्ट और थर्ड का रेशियो देखेंगे, ML और QR मिलेगा आपको। LM और QR है कि नहीं, इट मीन्स हमने जो ये ट्रायंगल लिखी हैं सिमिलर, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर लिखी है वो बिल्कुल सही लिखी है। आप इसको चेक कर लेंगे।
देखिए इसका पार्ट 5 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, डी ई एफ एक ट्रायंगल है। एंगल ए जो है वो इक्वल है किसके, एंगल एफ के इक्वल है। यहाँ पर हम देखें तो साइड एंगल साइड क्राइटेरियन अगर देखें, अगर हम देखो एंगल बीच में है यहाँ पे, तो दो साइड्स हैं अपने पास, तो इनकी जो साइड्स हैं साइड वाली इस एंगल के साथ में इनका रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आना चाहिए। लेकिन अब इसमें देखो यहाँ पे देखें तो 2.5 है, ए बी 2.5 है, इधर देखें 5 है, तो इसका और इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो AC को लेना है हमने, तो किसको लेना है, AC को। तो लेकिन इसमें तो AC है ही नहीं, तो यहाँ लिखेंगे सिंस AC इज नॉट गिवन। AC क्या है, AC साइड गिवन ही नहीं है। जब AC गिवन नहीं है तो हम यही नहीं बता सकते कि भाई ये सिमिलर है, ये नहीं बोल सकते ना कि ये सिमिलर है। तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर AC इज नॉट गिवन, देयरफॉर आप लिख देना गिवन ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। गिवन ट्रायंगल्स हैं ये दोनों ट्रायंगल्स, ये सिमिलर नहीं हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इसका पार्ट 6। देखो इसके अंदर अपने पास 2 एंगल्स गिवन हैं और यहाँ पे थर्ड एंगल इसका नहीं है, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि अपने को पता है कि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू दे दें 70 डिग्री, इसकी वैल्यू 80 प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल F जो है वो 180 माइनस ये कितना 150 इधर आएगा, 80 और 70 को 150, तो यहाँ से कितना आ गया 30 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया अपना 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखें तो इसमें ये एंगल नहीं है अपने पास, ये फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R जो है इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसकी वैल्यू P की निकालनी हमने, एंगल Q क्या है 80 डिग्री, R कितना है 30 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो यहाँ से मैंने लिख दिए हैं। अब यहाँ पे बात करें एंगल P निकालेंगे तो 180 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 80 और 30 कितने हो गए 110, तो कितना आ गया 70। ये एंगल कितना आ गया 70 डिग्री। ओके, अब देखते हैं हम इसका सिमिलरिटी इसकी चेक करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि एंगल D जो है वो इक्वल है किसके, एंगल P के, और एंगल E जो है वो किसके इक्वल है, एंगल Q के, और एंगल F जो है वो किसके इक्वल है, एंगल R के। तो यहाँ पे क्या हो गया, देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरियन से हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल DEF सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के। तो इसमें स्टूडेंट्स ध्यान दें कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल था, तो ये इसके साथ में आएगा P, फिर E एंगल किसके इक्वल है, Q के, तो Q यहीं आएगा, और F किसके इक्वल है, R के, तो F के साथ में क्या आएगा, R आएगा। इस बात को लिखते टाइम जब आप सिमिलर लिखते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स।